जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैं फर्स्ट बार तैयारी कर रहा हूँ स्कूल व्याख्याता की, और मुझे पुस्तक सूचियों के बारे में बताइए कि क्या बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, किस तरह तैयारी करें, किस तरह का पेपर आता है और कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, कितने नहीं आते, क्या रणनीति रखें उसके बारे में बात कीजिए। तो उसके ऊपर आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। आज इस वीडियो में हम फर्स्ट पेपर को, जो अपने स्कूल व्याख्याता का फर्स्ट पेपर होता है, उसके बुक लिस्ट के बारे में, कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं उसके बारे में, और किस तरह तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उसके बारे में पूरी रणनीति के बारे में बात करेंगे। और बहुत सारे कमेंट्स सेकंड ग्रेड को लेके भी आ रहे हैं, तो वरिष्ठ अध्यापक का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर के बारे में, और स्कूल लेक्चर का जो अपना सेकंड पेपर हिंदी का, उसके बारे में भी, और अदर सब्जेक्ट के भी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि सर जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, कि हमें भी किस कंटेंट, किस तरह तैयारी करें अपने सब्जेक्ट के बारे में, बुक लिस्ट के बारे में, तो आप कमेंट जरूर कीजिए। मैं उस पर वीडियो बना लूँगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे साथी जो है अभी इस वैकेंसी 22 वाली में जो लगे हैं, उनमें ज्योग्राफी के भी हैं, पॉलिटिकल साइंस के भी हैं, तो उसके संबंध में हम बात कर लेंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्कूल व्याख्याता का जो फर्स्ट पेपर होता है उसके बारे में। जो नए अभ्यर्थी हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बुक लिस्ट बहुत ही जो है फ़ायदेमंद रहने वाली है, और वो इसे अपना सकते हैं। बाकी जो अभ्यर्थी जैसे फर्स्ट बार जो दे चुके हैं, जो इस बार सेकंड बार देंगे या थर्ड बार देने, तो उनके पास जो कंटेंट है, उनसे तो मैं यही आग्रह करूँगा कि वो उसी को फॉलो करते रहें। क्योंकि जो आप कंटेंट पढ़ रहे हैं, बस देखो, कंटेंट कोई ख़राब नहीं होता ना, कोई भी बुक जो है ख़राब नहीं होती, या उसमें कम मैटर नहीं होता। लगभग सभी किताबों में, सभी कोचिंग भी कर रहे हो अगर आप, तो वहाँ के नोट्सों में लगभग सफिशिएंट मैटर होता है। बस ये है कि कमी होती है अपनी रिवीजन की, दोहरान की, प्रैक्टिस की, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करते रहें। बाकी जो है यूँ नहीं कि बिल्कुल जो आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से तैयारी करें, कोई बुक पढ़ रहे हैं, वो आप उसको छोड़ के फिर मैं जो बुक लिस्ट बता रहा हूँ, जो बुक बताऊँगा, उसी को आप लेके आके उसे पढ़ने लग जाएँ। जो आप पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ते रहें। हाँ, अगर आपको लगता है कि ये जो मैटर है मैं देख रहा हूँ सफिशिएंट नहीं है, तो कुछ ऐड कर सकते हैं, पर बिल्कुल छोड़ना नहीं है ना। नए अभ्यर्थी उसे ज़रूर अपनाएं। बाकी जो पुराने अभ्यर्थी अपने मैटर के साथ साथ कुछ चीज़ें अगर उनको लगती है कि सर नहीं है मुझे ऐड करनी है, तो आप ऐड कर सकते हैं। बाकी कोई भी पुस्तक हो गई, वो उसमें जो मैटर लगभग सभी में सफिशिएंट होता है। देखो, हर किताब में लगभग 80% सिलेबस जो होता है ना, सेम होता है, 80% मैटर मिल जाता है। 10-20% जो प्रतिशत मैटर नहीं होता, उसके पीछे हमें नहीं भागना है। क्योंकि अगर हम जैसे मान लो 100 प्रश्न आते हैं, 100 में से अगर एक किताब में से 80 प्रश्न मिल रहे हैं, तो 80 प्रश्न, अगर 80 में से अगर अपने अपना टारगेट होना चाहिए कि 70 प्रश्न तो मैं इसमें सही कर ही लूँ, है ना। उस पर फोकस होना चाहिए, नहीं कि उन 20 प्रश्नों के पीछे 2 किताब एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, फिर जो किताब है उसका बच्चे से रिवीजन नहीं किया, तो वहाँ अपन नुकसान कर जाते हैं। तो मेरा ये कहना है, जो मैटर पढ़ने को पढ़ते रहे, कुछ चीज़ें अगर लगती है तो उसे ऐड कर लें। बाकी जो है नए अभ्यर्थी देख लें कि उन्हें क्या क्या पढ़ना, उस हिसाब से कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, तो वहाँ के नोट्स भी सफिशिएंट होते हैं। कुछ 1-2 ऑथेंटिक्स बुक को आप जो है ऐड कर सकते हैं। अब बात करें सबसे पहले, जो अपना स्कूल व्याख्याता का जो पेपर होता है, उसमें क्या पैटर्न होता है। तो स्कूल व्याख्याता के में देखो, जो अभ्यर्थी फर्स्ट बार तैयारी करें, उन्हें प्रोसेस नहीं पता हो, तो वो ध्यान रखें कि इसमें जो है 2 पेपर होते हैं, है ना। स्कूल व्याख्याता में जो एग्ज़ाम होता है, इसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है फर्स्ट पेपर और एक होता है सेकंड पेपर। ठीक है, 2 पेपर होते हैं। आप सबको पता होगा कि फर्स्ट पेपर तो जो होता है वो जीके का होता है, और इसमें और भी सब्जेक्ट आते हैं। और सेकंड पेपर जो होता है वो अपने विषय का होता है। जिस भी विषय से आप जो है व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं और लेक्चरर बनना चाहते हैं, उस विषय का जो है द्वितीय प्रश्न पत्र होता है। आपको योग्यता पता ही होगा, अगर लेक्चर की तैयारी करें तो आपको जो बीएड और एमए होनी चाहिए आपके पास, और एमए उस सब्जेक्ट से होनी चाहिए जिस सब्जेक्ट में आप लेक्चर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर की बात करें तो इस फर्स्ट पेपर में जो है, जो लगभग जो 75 प्रश्न आते हैं। ठीक है, कितने प्रश्न आते हैं टोटल, जो है इसमें 75 प्रश्न आते हैं, और 150 अंकों के, कुल कितने अंकों के, 150 अंकों के इसमें प्रश्न आते हैं। और इसमें बात करें तो इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, 300 नंबरों के, 300 अंक के 150 प्रश्न इसमें आते हैं सब्जेक्ट में। कुल मिला के जो है वो 450 अंकों का आपका जो है पूरा पेपर होता है। दोनों पेपर 450 अंकों के होते हैं। उसमें से फिर आपकी मेरिट बनती है, कितने नंबर आते हैं, कितनी कट ऑफ रहती है ना। तो 75 क्वेश्चन इधर आते हैं, 150 प्रश्न उधर आते हैं। बात करें इस 150 प्रश्न, इसमें तो अपने जो सब्जेक्ट होता है उसके प्रश्न आते हैं। इसमें जो है फर्स्ट पेपर में बहुत सारी वेरायटी है, क्योंकि इसमें अलग अलग जो है ना सब्जेक्ट, अलग अलग चीज़ें ऐड है, वहाँ से प्रश्न आते हैं। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं फर्स्ट पेपर की। तो ये फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर में जो है बात करें तो इसमें आता है सबसे 15 क्वेश्चन तो आते हैं मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट
लगभग 15 प्रश्न मैनेजमेंट के आते हैं। और सेकंड बात करें तो इतिहास, भारतीय इतिहास, है ना, राजस्थान का इतिहास व कला संस्कृति के भी लगभग 15 प्रश्न आते हैं, ठीक है। और करंट अफेयर्स के आते हैं लगभग 10 प्रश्न। अब देखो 10 प्रश्न, जो 2022 वाला जो पेपर हुआ था उसमें जो है इस प्रकार जो प्रश्नों का कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं इसका विभाजन नहीं किया गया था। उसके पहले जो पेपर हुआ है उसमें तो विभाजन आता था सिलेबस में कि यहाँ से इतने प्रश्न आने। अब जो है पिछले 2022 में ये नहीं था, लेकिन जो है लगभग 12 से 13 14 15 प्रश्न, इसी तरह 14 15 प्रश्न, इसी तरह 8 10 प्रश्न जो है लगभग यही आते हैं ना। तो मैनेजमेंट के 15 प्रश्न हो गए, भारत इतिहास, राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति के 15 हो गए, करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न हो गए। आगे बात करें तो इसके अलावा राजस्थान का जो भूगोल होता है, राजस्थान भूगोल, उसके आते हैं 5 प्रश्न। और राजस्थानी भूगोल के बाद आते हैं भारतीय संविधान के पॉलिटी के आते हैं 5 प्रश्न। और हिंदी के आते हैं 5 प्रश्न। बात करें अंग्रेजी इंग्लिश के आते हैं 5 प्रश्न। और रीजनिंग के आते हैं 5 प्रश्न। और बात करें जो मैथ्स जो गणित है उसके आते हैं लगभग 5 प्रश्न, ठीक है। 5 प्रश्न इसके आते हैं। और 5 प्रश्न आते हैं अपने साइंस के, साइंस के आते हैं 5 प्रश्न। अब देखो ये जो है ना प्रश्नों का विभाजन कहाँ से कितने प्रश्न आने हैं ये इस 2022 के सिलेबस में ही था, है ना। लेकिन लगभग यही इसी तरह का रहता है, लगभग प्रश्न यहीं से इतने बनते हैं। तो 15 प्रश्न ही हो गए, 15 अपना 30 और 40 50 60 70 और 75, है ना, ये हो गया 75 प्रश्न। इस तरह आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं, ताकि किस मैटर को कितना पढ़ना है, किसको कितना समय देना है, ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात ये हो गई, यहाँ से इतने प्रश्न आते हैं। एक बात ये भी याद रखें कि फर्स्ट पेपर में जो है अपने जो इस बार था जो 40% का क्राइटेरिया था, है ना, 40%, यानी कि आपको जो है 75 प्रश्नों में से कम जनरल वाले जो थे, जनरल वालों के लिए कम से कम ये था कि 30 प्रश्न आपके सही होने चाहिए कम से कम। अगर आपने 75 प्रश्नों में से 30 प्रश्न नेगेटिव मार्किंग के बाद अगर सही नहीं किए हैं तो आपका जो सेकंड पेपर होने वाला है, सेकंड पेपर में भले ही आपका कितना अच्छा स्कोर हो, फिर आप वहीं बाहर हो गए, है ना, कंपटीशन से। तो 75 प्रश्नों में से 30 प्रश्न, बाकी अलग कैटेगरियों की जो कैटेगरी ST SC उनके लिए थोड़ी बहुत छूट है। बाकी जो है 75 प्रश्नों में से 30 प्रश्न तो आपके कम से कम सही होने चाहिए थे, 40% वाला नियम था। तो अब इनमें से कम से कम 30% जो 30 प्रश्न तो हमारे सही होने चाहिए, तभी अपन आगे जो है सेकंड पेपर के लिए क्वालिफाई है ना। अब देखते हैं कि बात करते हैं कि इतने प्रश्न मैनेजमेंट से आते हैं और कला संस्कृति। अब दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट का, भारतीय इतिहास, कला संस्कृति का और करंट अफेयर्स का ज़्यादा योगदान है, ठीक है। 15 15 30 40 प्रश्न तो यहीं से बन रहे हैं। उसके बाद भूगोल संविधान के 10 प्रश्न हैं और हिंदी अंग्रेजी और मैथ्स गणित और साइंस के 5 प्रश्न हैं। अब आपका सबसे ज़्यादा प्रश्न सवाल ये आता है जो स्टूडेंट जो है, जो अभ्यर्थी साइंस बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए तो देखो ये साइंस हो गई, मैथ्स हो गई और रीजनिंग, अंग्रेजी जो है ना थोड़ी इंग्लिश सरल रहती है उनके लिए, वो तैयार कर लेते हैं। बाकी ये अदर जो सिलेबस है जैसे मैनेजमेंट हो गया, GK वाला पार्ट हो गया, ये उनके लिए थोड़ा कठिन रहता है। और जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए मैनेजमेंट GK वाला पार्ट, करंट अफेयर्स तो उनके लिए सरल रहता है, और गणित रीजनिंग वाला, साइंस वाला उनके लिए कठिन होता है। तो देखिए सबसे पहले बात करें तो जो साथी तैयारी कर रहे हैं और आर्ट्स वाले बैकग्राउंड से हैं और उन्हें लगता है कि सर मैं कितनी ही मेहनत कर लूँ, साइंस को भले मैं 1 महीने पढ़ लूँगा, 2 महीने पढ़ लूँगा, रीजनिंग को कितना पढ़ लूँ, गणित को मैं कितना पढ़ लूँ, फिर भी मैं जो इसको कवर नहीं कर पाऊँगा, तो उनके लिए मेरा सुझाव ये है कि वैसे स्किप कर सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद ने जब तैयारी की थी तो मैंने इसको स्किप किया था, मैंने छोड़ा था। तो आप इसे छोड़ सकते हैं, बस शर्त ये है कि ये इतनी मेहनत जो इधर करनी है वो उधर फिर आपको सब्जेक्ट में करनी है ना। इधर जो इतना छोड़ रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं जो आपको पूर्ति अपने विषय में करनी है, विषय में अच्छे अंक लाने हैं। यूँ नहीं कि आपने इधर भी छोड़ दिया, कुछ पोर्शन जो है कुछ भाग आपने विषय में छोड़ रहे हैं तो फिर नुकसान होगा, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने जैसे रीजनिंग, गणित, साइंस और जो अंग्रेजी थी ये वाला पोर्शन बिल्कुल छोड़ दिया था ना। फिर भी बेसिक तो थोड़ा पता ही होता है, जैसे रीजनिंग में जैसे ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी थोड़ा बेसिक पता ही होता है। तो अगर 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी आपको नहीं आता है कि मुझे लगता है सर मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप छोड़ सकते हैं। इस वाले पोर्शन में जैसे 15-15 30 40 और ये 50 60 यहाँ तक है ना, 55 प्रश्न तक आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं। और 55 में से कम आप जो है क्वालिफाइड नंबर तो लाने ही है। फिर भी अगर आप अच्छी तैयारी करके इस तरह तैयारी करें कि आप कम से कम 35 से 40 प्रश्न के बीच आप औसत जो है आपका स्कोर रहे, मतलब प्रश्न सही कर सके आप, ठीक है। तो फिर आप अपने सब्जेक्ट में थोड़ा अच्छा स्कोर करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं।
ये बात तो यहाँ तक कंप्लीट। अब बात करते हैं कि बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए इसके बारे में, और किस तरह कितना टाइम इसे दें, और किस तरह तैयारी करें कि अपना जो है सिलेक्शन हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं बुक लिस्ट के बारे में। यहाँ तक आप ध्यान रखें कि मैनेजमेंट के जो 15 प्रश्न आए थे और इसके 15 और करंट अफेयर्स के, और ये बात हो गया ना। अब बात कर, देखो जो भी गंभीर रूप से तैयारी कर रहा है, लेक्चर की तैयारी कर रहा है ना, तो उसके लिए मेरा ये सुझाव है कि कम से भी कम आपको जो है, अगर आप गंभीर रूप से तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मुझे लेक्चर बनना ही है, तो 7 से 8 महीने के लिए मिनिमम तैयारी होनी चाहिए। अगर ठीक है आपने पहले तैयारी कर रखी है, या आपका जीके वाला भाग बहुत मजबूत है, आपने सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पहले से कवर कर रखा है, और फिर आप जो है फर्स्ट बार तैयारी कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे मेरी बात करूँ, मेरा फर्स्ट बार में सिलेक्शन हुआ है, लेकिन मैंने क्या है बीए में यूपीएससी के हिसाब से तैयारी की थी, तो मेरे पास नोट्स से विकास द्विवेदी सर के और भी चीज़ें थी, मैं हिंदी साहित्य पढ़ता रहता था। इसके अलावा मैंने जैसे रीड की तैयारी की है, तो उसमें जीके मैंने अच्छे से पढ़ रखा था, तो 3 से 4 महीने मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली। बस शर्तें ये थी कि 3 से 4 महीने मैंने कैसे निकाले वो मुझे पता है। 16 से 18 घंटे उसमें पढ़ाई की है मैंने। कई लोगों को ये मजाक लगता है, वो कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि हाँ, अगर आपके अंदर जज्बा है, टारगेट है, करना ही है, और टाइम कम होता है और हिम्मत होती है ना कि मैं कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं ना। तो 16 से 18 घंटे पढ़ाई ज़्यादा नहीं होती, बस उसकी शर्त क्या है कि मेहनत करनी ही पड़ेगी आपको। तो वो मैंने जैसे 3 महीने से 16 घंटे पे अगर औसत मान के पढ़ाई करे, तो मैंने 6 महीने का जो मैटर था वो 3 महीने में कवर किया। और मैंने जो एक रणनीति के हिसाब से तैयारी की थी, जैसे मैंने बताया ना कि फर्स्ट पेपर में मैंने ये छोड़ दिया, उस हिसाब से मैंने तैयारी की, और उसका फ़ायदा मुझे ये मिला कि मैं सब्जेक्ट में मेरा अच्छा स्कोर हो गया, और इधर में जो है 37 से 38 के बीच मेरा जो है 37 प्रश्न मेरे इधर सही हो गए, और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया अच्छे रैंक से। तो आप देख सकते हैं कि बुक लिस्ट के बारे में बात करें, देखो तो कम से कम तैयारी जो है आप समय दें। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें तो 7 से 8 महीने जो है गंभीर रूप से, है ना। गंभीर रूप से का मतलब है फिर वही, एक कमरा है, अकेलापन है, और किताबों के सिवा कुछ नहीं है। वो जॉन एलिया साहब का शेर, एक वो शायरी है उनके ना, कि तुम जब आओगे तो खोया हुआ पाओगे मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। तो यहाँ तन्हाई की जगह लिख लो अपने संघर्ष में, मेरे संघर्ष में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं, है ना। तुम जब आओगे तो खोया हुआ पाओगे मुझे, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना थी तुम्हें, और मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। तो 7 से 8 महीने ये ऐसे होने चाहिए कि आपके कमरे में किताबें हों, आप हो, और आपकी तैयारी हो, और आपका ड्रीम हो, और कुछ नहीं। ना सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं कि आपको अपडेट रहना है इन्फॉर्मेशन से, यूट्यूब से आप क्लासें ले रहे हैं, वो चीज़ें ठीक है, पर यूँ नहीं कि रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, 2 घंटे निकल रहे हैं, वो नहीं करना, है ना। और जैसे कि बाहरी लोगों से मिलना जुलना, सोसाइटी के प्रोग्राम्स हो गए, फैमिली प्रोग्राम्स हो गए, सब कुछ छोड़ के केवल अकेलापन, यानी कि संत बनना है, ठीक है ना। तपस्या करनी है, एक 7 से 8 महीने की तपस्या। और आप जानते हैं संत जो महात्मा तपस्या करने के लिए कहाँ जाते थे? जंगलों में जाते थे, जंगलों में, और वहाँ बिल्कुल एकांत में, बस जंगलों में और एकांत में, है ना। तो बस वो एकांत चुनिए, 7 से 8 महीने बिल्कुल पैक हो जाइए अपने रूम पे, अपने घर पे, आप जहाँ भी रह रहे हैं, और तैयारी कीजिए। फिर देखिए कि क्या होता है। 7 से 8 महीने के बाद आप जब रूम से निकलोगे तो एक राजपत्रित अधिकारी बन के निकलोगे, ठीक है। तो 7 से 8 महीने का जो समय है वह पर्याप्त होता है स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने के लिए। बात करें बुक लिस्ट के बारे में, तो मैनेजमेंट के लिए जो है, मैंने जो बुक्स मैंने पढ़ी है और जो मेरे साथियों ने पढ़ी है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 2 बुक लिस्ट आप लेके आ सकते हैं। एक तो देखो मुकेश पंचोली सर की जो है ना बुक आती है, मुकेश पंचोली सर की। मैंने एक वीडियो पहले बना रखा है, लेकिन आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक बार दोबारा जो है अच्छे से व्याख्या, मतलब हर चीज़ को एक्सप्लेन करते वीडियो बनाइए, तो उस पर बना रहे। मुकेश पंचोली सर की बुक आती है, और एक कलाम अकेडमी सर की भी, कलाम अकेडमी की बुक आती है ना, कलाम अकेडमी की। तो ये दोनों बुक्स में से आप जो भी लेके आना चाहें वो ला सकते हैं। बस ये कि देखो, किताब पढ़ने में और कोचिंग के नोट्स पढ़ने में अंतर होता है। एक मैं ये कहूँगा कि अगर आप जैसे बुक भी पढ़ रहे हैं तो नोट्स बनाने की आदत डालिए। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जैसे सर आपके अपने नोट्स दे दीजिए, क्योंकि देखो तैयारी जो है ना, वही बात होगी कि तैयारी हो गई, तपस्या है ना, मेहनत करनी ही पड़ेगी, तपस्या करनी ही पड़ेगी। और आप चाहते हो कि नहीं मैं शॉर्टकट तरीके से सफलता प्राप्त कर लूँ, तो ये होगा नहीं। इसलिए तपस्या करनी है, तो फिर मेहनत करना सीखो। जैसे किताब पढ़ रहे हो तो किताब पढ़ने में चीज़ें याद करना थोड़ी कठिन होती है, तो क्या कर सकते हैं कि नोट्स बना सकते हैं। टू द पॉइंट नोट्स बनाने की आदत, लिख लिख के याद ज़्यादा होता है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मैंने खुद ने बहुत सारे नोट्स बनाए, लिख लिख के याद किया है, तो लिख लिख के याद करना बेटर होता है। तो बुक भी पढ़ें, और अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग के नोट्स हैं, तो कोचिंग के नोट्स को बेसिक मान के उसको ढंग से 3 से 4 बार रिवाइज कर लें, और फिर ये बुक ऐड कर सकते हैं आप उनके साथ, है ना। या फिर आप फ्रेशर हैं बिल्कुल, तो इन दोनों में से किसी भी एक किताब को ले सकते हैं, और उसके साथ साथ इस किताब को पढ़ते हुए, अंडरलाइन करते हुए पढ़ें, खुद के अलग से नोट्स बनाते हुए चलें, टू द पॉइंट कि इसमें से क्या मुझे याद नहीं हो रहा है उसे लिखते हुए चलें, ठीक है। तो मैनेजमेंट के लिए आप मुकेश पंचोली कलाम अकेडमी की जो है पढ़ सकते हैं किताब। कलाम अकेडमी जो है वो एस यादव के सर की बुक आती है ना, एस यादव सर की,
ये आप बुक पढ़ सकते हैं। बात करें भारतीय इतिहास कला संस्कृति की, जो भारतीय इतिहास कला संस्कृति, भारतीय इतिहास, राजस्थान का जो इतिहास और कला संस्कृति के बारे में बात करें तो देखो वैसे पूरी अगर इस विषय सूची के बारे में बात करें फर्स्ट पेपर की, तो आप गाइड के तौर पे जो है नाथ की गाइड आती है ना, नाथ पब्लिकेशन की गाइड आती है, ठीक है, नाथ पब्लिकेशन की या लक्ष्य की भी गाइड आती है। तो दोनों में से किसी एक गाइड को ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इतनी सारी बुक्स के बजाय मैं तो एक गाइड लाना चाहता हूँ, एक बुक लाना चाहता हूँ और पूरी जिसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट हो, तो आप नाथ पब्लिकेशन की या लक्ष्य की कोई एक गाइड ला सकते हैं, उससे तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपको चाहिए कि मुझे तो पार्ट वाइज अलग अलग बुक लिस्ट चाहिए, तो उसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह ये पार्ट वाइज चल रहा है उस हिसाब से तैयारी थोड़ी बेस्ट होती है, ये भी करना चाहिए। फिर आपको जो उचित लगे आप कर सकते हैं। कोचिंग करें तो कोचिंग के साथ एक गाइड ले लें, उसमें आपका काम हो जाएगा। बस ये है कि रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कितनी बार रिवाइज करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। और आप अगर जैसे मान लो कम से कम भी अगर आप तैयारी करते हैं तो मैं मानता हूँ कि 4 से 5 बार पूरा सिलेबस आपको तैयार रिवीजन होना चाहिए। 4 से 5 बार आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करके एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने जाएँ तो ये मान के चलें फिर आप सिलेक्शन आपका जो है चयन होना फिक्स है, आप चयन हो जाएगा। बस कि अगर आप 2 से 3 बार रिवाइज कर पाओगे तो यूँ मान के चलें जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको वहाँ जो है ना 4 ऑप्शन आएंगे तो 2 ऑप्शन तो क्लियर होंगे कि हाँ इसका आंसर ये है, ये दोनों तो नहीं है। लेकिन तीसरा और जो चौथा होगा ना उसमें कन्फ्यूजन आएगा कि ये है या ये है। लेकिन अगर आपने 4 बार रिवाइज कर लिया ना तो फिर ये कन्फ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि थोड़ा गर्मी का माहौल चल रहा है, बहुत गर्मी हो रही है ना, तो थोड़ा पसीना भी आ रहा है। तो वह कहते हैं ना कि जो पानी से नहाता है वह केवल लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो इसी तरह ये तैयारी है, तो चलो मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, क्लास से ले रहा हूँ, तो वो ये है ना। बाकी जब मैं खुद तैयारी कर रहा था तब इस कंडीशन ऐसी थी, गर्मी है तो गर्मी है, सर्दी है तो सर्दी है, लेकिन पढ़ना तो है ही सही, सपना है तो करना ही है। अब जैसे मैं इतनी अगर आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरा एक निवेदन माने, छोटे भाई के नाते, एक दोस्त के नाते आप तैयारी करें और मजबूती से तैयारी करके इस बार सिलेक्शन लें। और साहित्य सीखर क्लासेस चैनल को जो है मतलब सब्सक्राइब करें और ज़रूर यहाँ पर मुझे मैसेज करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले अपना, साहित्य सीखर क्लासेस टेलीग्राम से ज्वाइन कर ले और सिलेक्शन होने के बाद कहें कि सर हाँ मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैंने तैयारी की थी, आपका मार्गदर्शन लिया या आपका थोड़ा मोटिवेशन काम आया, तो क्योंकि तब जाके मुझे बहुत इस तरह की खुशी होगी, चलो मैं जिसके लिए मेहनत कर रहा हूँ कहीं ना कहीं काम तो आई है ना। और उन अभ्यर्थियों के लिए भी मैं कहना चाहूँगा जो अभ्यर्थी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी विशेषज्ञ कर रहे हैं या फिर अदर स्टेट की भी हो सकते हैं जो देख रहे हों, जैसे DSSB की, TGT PGT की, तो अपना जो हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी साहित्य का काव्य शास्त्र व्याकरण जो है मतलब व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक का सेकंड पेपर का जो पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है वो निःशुल्क अपने साहित्य सीखर क्लासेस चैनल पर करवा रहे हैं। लगभग 40 क्लासें हो चुकी है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी तक आप जुड़े नहीं तो जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी यहाँ से जारी कर सकते हैं। देखो सुविधाएं हो सकती है कम हो, लेकिन मैटर इस तरह का मिलेगा कि आप जो है सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और फिर आप कहोगे कि सर आपकी जो है आपने जो पढ़ाया वो बहुत हमारे काम आया, ठीक है। भारतीय इतिहास, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के बारे में बात करें तो गाइड के तौर पे तो आप नाथ पब्लिकेशन से पढ़ सकते हो, उसमें दे रखा है। बाकी अलग बुक के बारे में बात करें तो पवन भौरिया सर की बुक आती है, बहुत ही चर्चित और बहुत ही प्रसिद्ध बुक है पवन भौरिया सर की, ये ला सकते हैं और यहाँ से पढ़ सकते हैं क्योंकि 15 प्रश्न यहाँ से आते हैं और 12 से 13 प्रश्न जो है इस बुक से आपको सीधे सीधे मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही शॉर्टकट नोट्स के तौर पे और बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने लिख रखी है पुस्तक। और अगली बात करें करंट अफेयर्स की, तो देखो करंट अफेयर्स में आपको जो है अभी नहीं उलझना है, ठीक है ना। अभी करंट अफेयर्स में नहीं उलझना है, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है जब आपका एग्जाम की डेट आ जाए कि हाँ 2 महीने बाद 3 महीने बाद होने वाला है, तो मुझे लगता है कि वार्षिक अंक पढ़ लें। मैंने वार्षिक अंक ही पढ़ा है, लेकिन अगर आप चाहते मंथली पढ़ने की आदत है तो मंथली भी जैसे क्रोनोलॉजी आती है उससे पढ़ सकते हैं। और फिर उसके बाद वार्षिक अंक मैंने जो पढ़ा है उसके बारे में बता दूँ, वो आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी आपका काम हो जाएगा। अगर आप कोई सी और भी करंट अफेयर्स की बुक पढ़ते हैं तो वो भी सफिशिएंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर वार्षिक अंक जो मैंने पढ़ा है वो पढ़ा था नाथ पब्लिकेशन का ही, नाथ पब्लिकेशन से निकलती है, नाथ पब्लिकेशन से बुक आती थी, विनोद स्वामी सर की है ना, विनोद स्वामी जी की, विनोद स्वामी सर की बुक आती है, वह शानदार पुस्तक थी। उससे जो है आपका 10 से 10 प्रश्न आते हैं, 10 में से जो है 6-7 प्रश्न आपके यहाँ से हो जाएंगे। तो आप जो भी करंट अफेयर्स की बुक पढ़ रहे हैं उसके साथ अगर आप चाहते हैं तो वार्षिक अंक ये ऐड कर सकते हैं। और अगर आप फ्रेशर है, पहली बार तैयारी करें, आपको पता नहीं कौन सी, तो वार्षिक ये नाथ पब्लिकेशन की लेके आ सकते हैं। अर्ध वार्षिक अंक ला के पढ़ लें, इसी में से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं राजस्थान भूगोल जी, राजस्थान भूगोल की बात करें तो 5 प्रश्न आते हैं। अगर आपके पास किसी कोचिंग के नोट्स है, ठीक है, वो गाइड है तो गाइड से कंप्लीट कर ले, गाइड से ही यह मैटर आपका सफिशिएंट है। अगर इससे नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको अलग बुक लेके आना चाहते हैं तो हरिमोहन सक्सेना सर की बुक आती है, वह लेके आ सकते हैं।
ठीक है, हरिवंश सक्सेना सर की बुक आती है। और उसके बाद अलावा जो बात करें भारतीय संविधान की, जो अपने राजव्यवस्था संविधान आता है उसके बारे में, तो संविधान की बात करते हैं तो इसमें जो राहुल चौधरी की किताब आती है वो लेके आ सकते हैं, राहुल चौधरी की, ठीक है, राहुल चौधरी की किताब लेके आ सकते हैं। और बात करते हैं साइंस की, तो साइंस आप जो है अपने जो है ना 9th और 10th में जो किताबें चलती हैं वहाँ से पॉइंट वाइज देख लें, वहाँ से इसको तैयार कर सकते हैं। साइंस को, विज्ञान को आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये हो गई 6 जो अपने भाग है उसके बारे में। 4 भाग और उनके लिए अलग से बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की। यहाँ तक आपको देख लिया होगा आपने। बात करते हैं साइंस के बाद, जैसे हिंदी है तो हिंदी के लिए तो अपने किताब चलती है 9वीं से 12वीं तक की किताब, वो पढ़ सकते हैं। वहाँ से आप 5 प्रश्न आते हैं, वो हो जाएंगे आपके, है ना। तो हिंदी के लिए बात करें, हिंदी के लिए तो 9th से 12th तक जो बुक चलती है उसे पढ़ सकते हैं आप, है ना। वहाँ से पढ़ लेंगे व्याकरण की किताब, वहाँ से वो कंप्लीट हो जाएगी। और बात करें, और इसके अलावा जो पारिभाषिक शब्दावली आती है वो राघव प्रकाश से पढ़ सकते हैं ना। राघव प्रकाश की किताब में पारिभाषिक शब्दावली दे रखी है अच्छे से, वहाँ से इसे तैयार कर सकते हैं, जिसमें से आपका एक क्वेश्चन पारिभाषिक शब्दावली का आता है, बाकी 4 प्रश्न संधि समास का आता है, तो यहाँ से निकल जाएगा आपके पर्यायवाची विलोम का। हिंदी के बाद बात करते हैं गणित की, तो गणित के लिए जो है मथुरिया सर की बुक आती है, मथुरिया जी की, वह लेके आ सकते हैं मथुरिया सर की। और बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए भी आप कहीं से सोशल मीडिया से यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं। बाकी मथुरिया सर की ये भी है, रीजनिंग की भी आती है, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा बात करें रीजनिंग के लिए मथुरिया सर की लुसेंट भी आती है, लुसेंट से देख लें। गणित भी लुसेंट से कर सकते हैं। और अंग्रेजी जो है उसके लिए दिशा पब्लिकेशन की भी आती है, प्लस लुसेंट भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपका जो है काम हो जाएगा ना, हिंदी, गणित, रीजनिंग, अंग्रेजी, है ना। इस प्रकार ये अपने भाग है, यहाँ से आप ये किताबें रेफ़र करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। और इस तरह आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से रख सकते हैं। बात करें कि सर मैंने बता दिया कि आर्ट्स वाले जो है पहले तैयारी करें। आर्ट्स वाले तो जीके वाले भाग को उनका मजबूत होता है, तो वह जीके वाले भाग को अच्छे से तैयारी कर लें। अगर छोड़ना चाहते छोड़ सकते हैं। बाकी मेरा ये कहना है कि अभी आपके पास समय है, और अभी मान के चलें तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वह लगभग जुलाई-अगस्त 2025 में होगा ना। जुलाई-अगस्त 2025 से पहले होने की संभावना नहीं है। तो जुलाई-अगस्त 2025 तक अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो अभी आपके पास पूरा 1 वर्ष बचा हुआ है, 1 साल है। तो उसके बीच में आप ये सारा जो पोर्शन गणित, रीजनिंग अगर आप 1-1 महीना भी दोगे तब भी आप इसे कंप्लीट कर लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे। तो मेरा ये मानना है कि अभी आपको कुछ नहीं छोड़ना, लगभग सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, फिर मान लो अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि सर मैंने बहुत मेहनत कर ली, 1 महीना दे दिया उस सब्जेक्ट को, फिर भी मैं कंप्लीट नहीं हुआ या मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो फिर छोड़ सकते हैं। और ये जो है जो मैंने तो आपको बताया, इसको आप कंप्लीट कम से कम जो 2 से 3 महीने में कम से कम 2 से 3 महीने में आप जो है पूरे सिलेबस को एक बार कंप्लीट कर लें। उसके बाद 2 महीने रिवीजन पे, और फिर 1 महीने में बाद में रिवीजन करके, इसलिए 6 महीने आपका पूरा सिलेबस 2 से बार कंप्लीट हो सकता है। और फिर जैसे टाइम मिलेगा उसके बाद आप रिवीजन करते रहें। और इस बीच जब आप एक बार कोर्स कंप्लीट कर लें तो फिर टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं ना। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें कहीं भी, या ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं वो निकाल लें, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर से भी अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। और ये तो हो गए फर्स्ट पेपर की रणनीति के बारे में। सेकंड पेपर की रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरह का क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उसके बारे में अलग से डिटेल में वीडियो में बात कर लेंगे। वरिष्ठ अध्यापक को लेकर भी बात करेंगे, और वरिष्ठ अध्यापक में SST और हिंदी के सब्जेक्ट के बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे, हर रणनीति की बात करेंगे। और अब ये तो इसमें बुक लिस्ट के बारे में बात की है। अब अगले वीडियो में एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें बात करेंगे किस पोर्शन को कितने दिनों में, जैसे मान लो 10 दिन 15 दिन में किस तरह पढ़ें ताकि इस पोर्शन को इस तरह कंप्लीट किया जा सके। इसके बारे में अगला एक और वीडियो बना लेंगे। आप जो है और किस टॉपिक पे बात करें उस पर आप जो है कमेंट जरूर करें। और आपकी जो है मैं जो कमेंट आते हैं सब पढ़ता हूँ, जो मुझे जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे मैं आपका कोशिश करूँगा कि वीडियोज़ के माध्यम से या पर्सनली जो भी बात कर सके उससे आपको जो है जवाब देता रहूँ। तो आप अब अच्छे से तैयारी कीजिए, तैयारी में लग जाए, क्योंकि अब समय नहीं है, अब बहुत जल्द नई वैकेंसी आने वाली है और आपको जो है बहुत कम समय मिलेगा ना, 6 महीने 7 महीने समय मिलेगा। तो कम से कम जो फ्रेशर है उनके लिए तो साल भर भी कम पड़ जाएगा, इसलिए ढंग से तैयारी करें। जो पुराने हैं वो देखें कि कहाँ क्या कमी रह गई थी, 1 नंबर से 2 नंबर से रह गए या पॉइंटों में रह गए, तो उन्हें तैयारी अपनी कमियों को देखें, है ना। और मिर्ज़ा गालिब का शेर है ना कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा,
धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दूसरों पे आक्षेप करते रहें कि वहाँ से प्रश्न नहीं बटे, वो कोचिंग सही नहीं है, वो टीचर सही नहीं है, सरकारों ने ये कर दिया, पेपर लीक हो गए। उन चीज़ों के पीछे ना भागे, खुद को देखें कि क्या कमियाँ रहेगी जो 1 नंबर 2 नंबर से मैं रह रहा हूँ। करप्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसके बारे में ना सोचें, अपनी तैयारी के बारे में सोचें, कहाँ कमी रही उसके बारे में सोचें, सुधार करें और सिलेक्शन लें इस बार। ठीक है? कोई भी अगर आपको कुछ चीज़ें लगती है कि सर उसके बारे में बात होनी चाहिए, तो कमेंट जरूर करें, उसके बारे में वीडियो के माध्यम से बात कर लेंगे। और नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साहित्य शिखर क्लासेस को ज्वाइन कर लें। और व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक का हिंदी का सेकंड पेपर पूरा निःशुल्क करवाया जाएगा, तो वो भी अपने साथियों को इस वीडियो के माध्यम से जरूर बताएं। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।